नमस्कारम वणकम जय श्री महाकाल। कैसे हो गाइस आप सभी। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया फ्राइडे को और ट्रेंडिंग मार्केट की जो उम्मीद थी यहाँ पर खुलते साथ खरीदारी हुई। क्या हो सकता है सोमवार की रणनीति 24,400 जो 5 वीक की जो लो लगी हुई थी, 5 वीक के ऊपर हम 24,400 के ऊपर क्लोज करके गए हुए थे। तो जो महत्व है ना 24,400 का, क्या है महत्व, 5 सप्ताह का जो महत्व है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट में खास करके खुलते साथ खरीदारी हुआ है, कौन है ऐसे जो खुलते साथ खरीदारी, ये बताता है हमारे इंडिया के इन्वेस्टरों का कि क्या है महत्व। ये सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में। और लाइव कैसे हम लोगों ने स्कैल्पिंग किया, कैसे हम लोगों ने कहाँ पे एंट्री करके कॉल ऑप्शन उठाया और कौन सा ऐसा डायरेक्शनल ट्रेड है जो हम लोगों को आने वाले दिन में पैसा दे के जाएगा। ठीक है, वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव इनसाइडर। कैसे हो गाइज आप सभी। सोमवार की रणनीति बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और जो सबसे तरीका होता है ना वो परफेक्ट एंट्री, कहाँ पे आप लोगों को कॉल ऑप्शन में परफेक्ट एंट्री कर लेनी है। अब हुआ क्या एक्चुअली, ये दो तीन बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ और एफआईज का डेटा, डीआईज का डेटा क्या बता रहा है ये भी मैं आप लोगों के सामने चर्चा। तो इसराइल वर्सेस ईरान की युद्ध हुआ। इस युद्ध में ग्लोबल मार्केट जो अमेरिका दौड़ लगा रहा था, उस दौड़ में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी लड़ाई से एक दो दिन पहले। लेकिन ये जो ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट दिखा, डाउ फ्यूचर भी 500-600 पॉइंट की मंदी और निफ्टी 450 पॉइंट का कट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का कैप कट के साथ गैप डाउन ओपनिंग की। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव टेलीग्राम में भी बोल दिया था कि अभी शॉर्ट्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और निचले स्तर से करीबन करीबन निफ्टी ने 250 से 300 पॉइंट की रिकवरी किया, 250 से 300 पॉइंट। और बैंक निफ्टी भी 500 से 700 पॉइंट का रिकवरी कर ली। तो ये जो 24,400 का जो डिमांड है ना, 5 वीक मतलब 5 सप्ताह से बैंक निफ्टी आपका 24,400 के ऊपर क्लोजिंग किया है। इसकी महत्व ये है, डीआई कहीं ना कहीं आपके बॉटम के पास जब जब मार्केट आया वहां हमारे डीआईज ने सहारा दिया। टॉप के पास आया, एफआईज का वहां दबाव बना, जिसके कारण मार्केट 25,200 को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बॉटम के पास आपका मार्केट में एफआईज की उतनी तेज बिकवाली नहीं है जितनी होनी चाहिए। डीआईज कब गिव अप करेंगे, जब आपके एफआईज यहाँ पे और क्वांटिटी लगा दे, दैट मीन्स कि वहां पर वो कमजोर पड़ जाए डीआईज अपने बॉटम के पास। लेकिन कल भी गैप डाउन ओपनिंग हुई और उस गैप डाउन ओपनिंग में आपका मार्केट ने खरीदारी होते हुए दिखा। ब्रोडर मार्केट पूरा आपका, ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव चल रहा था, लेकिन फिर भी अपना इंडियन मार्केट रिकवरी चल रही थी। और एक भी 15 मिनट के कैंडल देखोगे गाइस, तो कहीं पे भी आपको बिकवाली का प्रेशर नहीं बना। मतलब बिकवाली का गैप डाउन था, गैप डाउन दिखा, मंदी दिख रहा था सॉरी, लेकिन पैनिक कहीं नहीं था। ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरा चारों तरफ अगर आप प्राइस को, तो पैनिक कहीं नहीं था। तो जो सोमवार की रणनीति है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कहाँ आपका जो ट्रेड है, कॉल में जो लेके गए हैं, पुट में जो लेके गए हैं, कैसे आपको रणनीति अपना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग बात करेंगे सोमवार को लेके कि कैसे अब हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करनी है। ओके, सो कम टू द चार्ट। और सोमवार की रणनीति जो बनानी है हम लोगों को, अब यहाँ पे देखिए इसकी महत्व क्या निकल के आ रही है। मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैं दिखाना चाहता हूँ। करीबन करीबन 4 वीक 5 वीक से आपका निफ्टी है 24,400 के पास, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया। 1 2 3 4 5 ये 5 वीक हो गया है, निफ्टी 24,400 के ऊपर क्लोज किया है। तो जो रोल है ना 24,400 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक अभी आपको स्विंग रिवर्सल ट्रेड खेलने को नहीं मिलेगा। तो जितने अभी डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे बैठे हुए हैं और जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं 24,400 का, वो प्लीज कृपया करके बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। अब आपका जब ट्रेंडिंग या फिर फ्रेश वीक वाली तब होगा। अब देखिए यहाँ पर लाइव में कैसे यहाँ पर बोल दिया था आप लोगों को। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ठीक है जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जहां ऐसे राजीव इनसाइडर ऐसे बताता है 24,400 को अब जब तक ना तोड़े ना, अभी फिलहाल कोई शॉर्ट नहीं करना। ऊपर आई रिकवरी में 650 700 750, यहाँ हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी भी बोला कि 54 600 700 तोड़ेगा तब फ्रेश सेलिंग होगा। और और हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन 24,600 का देखिए यहाँ पर 206 रुपया में बाई किया, 244 266, मतलब 950 में ही हम लोगों ने बाई किया। एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने स्कैल्पिंग की। तो ऐसा यहाँ पर तरीके से ट्रेड होता है। नंबर दिया गया है, आप लिंक में देख सकते हो जिन्हें भी जुड़ना, और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम यहाँ पे समझते हैं प्राइस एक्शंस क्या है। प्राइस एक्शंस तो इसकी जो महत्व है खास करके ये हम समझते हैं। निफ्टी जब जब 24,400 के पास आया, ऐसा सबको लगा कि अब तो ये फ्रेश ब्रेकडाउन होने जा रहा है। घूमा, 25,000 का हाई बनाया, फिर 24,400 के पास आया, घूमा 25,000, फिर यहाँ पर घूमा, फिर 25,200 का हाई, और फिर एग्जैक्टली ये गैप डाउन के पास आया, और फिर यहाँ पे देखिए मारा भूतू कैंडल में यहाँ पे फॉर्म किया है। पूरा का पूरा ये कैंडल से हमें ये दर्शा रहा है वॉल्यूम के साथ में कि इंडियन मार्केट में
बॉटम के पास बेचने का नहीं, जब तक कैंडल क्लोज करे नहीं तब तक भरोसा आपको करना नहीं, ठीक है? ये दर्शा रहा है भाई, यहाँ पे देखिए ये कैंडल से हमें पता चल रही है। एफआईस की बिकवाली यहाँ है, एफआईस की बिकवाली यहाँ नहीं है। अगर एफआईस की बिकवाली यहाँ भी हो जाती ना, अगर एक भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, कहीं पे भी कोई यहाँ पर ये छोटा-मोटा तो खैर रिट्रेसमेंट था, इसे हम लोग सेलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि 24,650 700 के पास यहाँ सस्टेन करके फिर ये ऊपर क्लोजिंग कर दिया डे हाई के पास। एक भी पूरा दिन भर के टाइम फ्रेम में देखिएगा कहीं पे भी कोई कैंडल की सप्लाई दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। दैट मीन्स कि इतना तो आप कॉन्फिडेंस रहो कि जब तक आप मार्केट 24,400 450 को तोड़ेगा नहीं ना, तो फ्रेश जो स्विंग रिवर्सल ट्रेड करते हो ना, फ्रेश 24,000 जाने के लिए अभी तब आएगा मार्केट 24,000 23,800 23,750 जो बियर फॉर्म में ट्रेड करते हैं, कि लगा के उम्मीद बैठे हैं कि अब तो गयो मार्केट भाइयों, तो यहाँ पे जैसे आयो यहाँ से घूम जायो क्योंकि यहाँ पे डीआई का सहारा है भाई, बिल्कुल यहाँ पे हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन का ये ताकत है, जो जब गैप डाउन कर गया मार्केट ने और डे हाई के पास क्लोज किया है, डे हाई के पास, बावजूद आपका ग्लोबल मार्केट इतना डाउन होने के बाद, बावजूद आपका विक्स इतना बढ़ने के बाद, तो ये ताकत ये दर्शाता है हमारा इंडियन मार्केट, ठीक है? अब आपको मंडी की रणनीति कैसे अपनानी है? अब मान लो पोजीशन यहाँ बनी हुई थी कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पर कहीं न कहीं लॉन्ग वाले फँसे पड़े हुए हैं। जैसे-जैसे पोजीशन आपका 24,450 से 24,800 850 के रेंज में आएगा ना, अब ये जो एरिया बन गया है पहले सपोर्ट था 24,850, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए 24,850 24,900 ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अगर दिन के दौरान में मॉर्निंग यहाँ 735 से अगर मान लो 800 850 100 50 75 अगर कहीं पे भी गैप अप खुल जाए, आपको वहाँ पे कॉल ऑप्शन में एक बार निकल जाना, कॉन्ट्रा उठाना, कॉन्ट्रा ट्रेड क्योंकि लॉन्ग वाले फँसे हैं, आपको वहाँ से तेज़ी जो देखने को मिलेगी निफ्टी में खास करके, वो 24,900 के ऊपर जब तक अब निफ्टी 24,900 के ऊपर क्लोज़ ना कर देना, तब तक आपको तेज़ी देखने नहीं मिलेगी। हम प्रवेश कर जाएँगे सप्लाई इलाका में, क्योंकि ये पहले हमारा जो लेवल बना हुआ था, ये सपोर्ट था। यहीं से बड़ा ऑर्डर लगा और यहाँ से गिर के यहाँ आया। मतलब लॉन्ग फँसे हैं, अब बाज़ार इस वैल्यू के पास आएगा तो यहाँ पे निकलने का कोशिश करेंगे। तो जितने कॉल लेके गए हैं और इस बॉटम के पास पकड़े हुए हैं, उनको प्रॉफ़िट चल रही होगी। जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, वो बहुत बेहतरीन रहेगा आपको फिर से 24,600 24,500 के रेंज में। इतना आसानी से ये अब ब्रेक नहीं करने जा रहा है भाई, अभी फिलहाल के लिए, इतना आसानी से नहीं। लेकिन लेवल बनते हैं ब्रेक करने को लिए। ठीक है जी, राइट? तो 24,600 दिस इज़ योर स्लिप एरिया। जब तक इसके ऊपर है ना मार्केट, जब तक इसके ऊपर है, यहाँ पे आपको बार-बार ये आपको मुड़ते हुए दिखेगा। तो मंडे अगर 24,750 के पास आपका मार्केट है, 24,650 600 के रेंज में अगर मंडे मॉर्निंग सुबह मिल गया, प्रेस कॉल ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेना यहाँ पे, डरना मत। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो, ठीक है, राइट? और अभी फिलहाल आपका गैप डाउन ही हो जाता है 24,600 के पास, तो इसको एक बार हंट करने का कोशिश करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हाई जिस तरीके से यहाँ पर बना, के ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ किया नहीं, तो फ्रेश कॉल कोई बनाएँगे नहीं। ठीक उसी तरीके से इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ करेगा नहीं, फ्रेश पुट ऑप्शन बनाना नहीं। ये रेंज को पकड़ के चलो कि 24,400 एंड 25,200 के रेंज में काफ़ी वक़्त निफ्टी बिता चुका है, काफ़ी वक़्त। दैट मीन्स कि जो तूफ़ान है ना, वो बहुत जो बड़ा वाला तूफ़ान है ना, वो तैयार है, ठीक है? वो बिल्कुल तैयार है। अभी जो है ना खामोशी बनी पड़ी है। तो जो तूफ़ान है ना, इसे इसके ऊपर निकलनी है ट्रेंडिंग मार्केट को लेके या इसके नीचे निकलना है ट्रेंडिंग मार्केट के लेके। तो ये सारी चीज़ का जो दर्शाता है वो लेवल टूटने के बाद। अब आप सोच के देखो गाइस, निफ्टी इतना पैनिक न्यूज़ के बावजूद भी हमारा मार्केट को हिला नहीं पाया। मतलब आपने गैप डाउन करा दिया। लेकिन गैप डाउन के बाद भी अगर आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स कर दिया, रिकवरी कर गया, ठीक है? राइट? तो कहीं न कहीं अभी आपको बॉटम के पास में बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचनी है, इतना पैनिक नहीं करना है बॉटम के पास, कि अब तो सारा माल बेच के निकल जाए। तो अपसाइड को लेके अभी फिलहाल 24,900 25,000 स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। दिन के दौरान में अगर मिल जाए तो यहाँ पे एक बार हल्का हो जाना, वेट करना, क्लोजिंग का वेट करना। ठीक है? तो जो पुट ऑप्शन में लेके गए हुए हैं कि नहीं मार्केट गैप डाउन कर सकता है, बाज़ार अगर आपको 50, 100, 150 पॉइंट अगर आपको गैप डाउन मिल जा रहा है 600 या 550 में, आप कॉन्ट्रा ट्रेड करना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कॉन्ट्रा अगर आपकी पुट में लेके गए होंगे, ये लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा और आपको 100 150 पॉइंट अगर गैप डाउन मिल जाता है ग्लोबल मार्केट के सहारे मान लो मंडे मॉर्निंग सुबह-सुबह, अगर आप प्रॉफिट में रहोगे बुक कर लेना, रुके रहोगे या रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा फिर आपकी पछतावा हो जाएगी कि मैं क्यों नहीं निकला था। क्योंकि ये बॉटम के पास याद रखिएगा 5 सप्ताह, 5 वीक की क्लोजिंग है, 5 वीक की क्लोजिंग 24,400 के ऊपर हम लोग यहाँ क्लोज़ किए। इसकी महत्व देना यहाँ, ठीक है? राइट? सो
फ्लिप एरिया इज 24,600। यहाँ आता है, हम लेने का सोचेंगे, देने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसके नीचे अगर बना रहता है तो प्रेशर रहेगा निफ्टी में, फिर बिल्कुल प्रेशर रहेगा और हम इस बॉटम को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे या फिर स्टॉप लॉस सेंटर, मतलब यहाँ से करीबन करीबन 200 पॉइंट का गिरावट तो इन्हें इजी वे दिखेगा। और अगर 24,400 के नीचे अगर जिस दिन क्लोज करेगा फिर हम इसके नीचे को लेके बात करेंगे। अगर इंट्राडे में ही इसे ब्रेक करनी होगी, जो लग नहीं रहा कि ये ब्रेक करने जा रहा है इतना आसानी से, अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से हम 24,000 की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। फिर यहाँ से फिर आप 24,200 का पुट के साथ हम लोग पोजिशनल ट्रेड के तौर पे ट्रेड करें। ठीक है, सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। कुछ आपका वैसा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत जोर देना नहीं है कि 24,850 900 के रेंज में आएगा हम देंगे, 24,600 24,500 550 के रेंज में आएगा हम लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी यहाँ से अच्छा खासा आपका एक रिकवरी किया भाई। अगर लो से देखिएगा बैंक निफ्टी यहाँ से करीबन 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 500 से 700 पॉइंट के बीच में, यहाँ पर 600 पॉइंट के बीच में रिकवरी किया। ये जो था बैंक निफ्टी आपका, वाली टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं आपको, तो इसकी जो महत्व है वो है आपका 55,500। इसी के ऊपर से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके 57,000 के पास यहाँ एक अच्छा लाइफ टाइम हाई बनाया। तो 57,050 का जो हाई लगा हुआ है, 57,050 मान के चलो, 55,500, ये करीबन करीबन आपका 1,500 पॉइंट का एक रेंज में यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी 56,400 के ऊपर अब जिस दिन क्लोज करेगा समझिएगा ये आपका यहाँ से स्विंग रिवर्सल ट्रेड करने को मिल जाएगा हम सब। लेकिन अब जब तक आपका बाजार 56,400 तक है तो वहां पे लॉन्ग वाले निकलने का कोशिश करेंगे कि बड़ा कट मिला है। फ्रेश बिक वाली तब दिखेगा अब जिस दिन बैंक निफ्टी 55,200, जो हम काफी वक्त बिता के, है ना, बैंक निफ्टी 55,200 को काफी वक्त बिता के हम एक अच्छा तेजी के माहौल में गए हुए थे और बूस्टर पॉलिसी भी आ चुकी, तो 55,200 का महत्व देना है हम लोगों को कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने काफी वक्त बिताया है, काफी इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। अभी फिलहाल के लिए 56,400 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, 55,500 के पास है। तो ये अगर यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा तो 56,000 और हार्डली टू हार्डली 56,400, 56,000 से लेके 56,400 ये सप्लाई है, 56,200 से लेके 56,400 स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। मतलब अगर मार्केट मंडे को रिकवरी का मूड में रहेगा तो 56,000 आएगा यहाँ से 500 पॉइंट दूर, और अगर इसके ऊपर भी अगर आ जाता है तो 56,200 56,400 स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। यहाँ पे आप मुनाफा वसूली करके यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो बैंक निफ्टी में। 55,200 अगर ब्रेक कर दिया, यहाँ से आपका नेगेटिव ट्रेंड में हो जाएगा पूरा का पूरा बैंक निफ्टी, और यहाँ से हमें स्विंग रिवर्सल ट्रेड करने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में 54,000 से लेके 53,600 तक। तो अभी फिलहाल के लिए मंडे मॉर्निंग में जितने लोग कॉल ऑप्शन लेके गए हुए हैं बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टारगेट है 56,000 आते हुए दिखेगा, गैप भी है, इस गैप्स को हम फिल कर देंगे। 56,000 56,200 वहाँ हल्का हो जाना, और कहाँ ज्यादा हल्का हो जाना, 56,400 के पास में बिल्कुल वहाँ हल्का हो जाना। ठीक है, राइट। सो सेंसेक्स में अगर हम थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं 81,000, फिलहाल के लिए आपको देखनी है, नजर लगा के रखनी है कि ये आपका 81,600 ये अभी फिलहाल के लिए सप्लाई है। अब जब तक सेंसेक्स 81,600 के ऊपर क्रॉस ना कर देना तब तक अभी फिलहाल सेल ऑन राइज का मार्केट होगा। 81,600 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा और तेजी बनेगा, 81,600 के नीचे बना हुआ रहता है तो यहाँ से सेंसेक्स आपका दबाव रहेगा। 79,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, तो जो सेंसेक्स में कॉल ऑप्शन खास करके लेके गए हैं तो 81,600 से लेके 81,900 तक का यात्रा आपको 1 से 2 दिनों में दिखा सकता है। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 79,700, और अगर 80,000 79,700 को ब्रेक कर दिया, यहाँ से फिर एक अच्छा ब्रेक डाउन कर देगा सेंसेक्स। ठीक है, राइट। डेटा कुछ वैसा वर्क करेगा नहीं भाई। अगर हम यहाँ पे एफ का खरीदारी और बिकवाली देखें, यहाँ पे एफ की जो खरीदारी है या बिकवाली है, विल सी दिस। एफ की बिकवाली 1,200 करोड़ है और डी की खरीदारी यहाँ 3,000 करोड़। कुछ वैसा पैनिक वाला चीज है नहीं, राइट। ठीक है, सो रिजॉल्व फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं खास करके। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। देखिए, मार्केट में ऑप्शन बाइंग को लेके 2-3 रणनीति आप लोग यहाँ पे अपना। एक मैं आपको बोलता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेड। अब 5 सप्ताह का जो इंपॉर्टेंट है ना, 5 वीक्स की जो इंपॉर्टेंट है 24,400 खुलते साथ खरीदारी, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम में एकदम लाइव सुबह सुबह, ठीक है, लाइव सुबह सुबह मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि जब भी बाजार आपका बॉटम के पास आए
तो वहाँ पे आपको पैनिक करके बेचना नहीं है और जितने लोगों ने बेचा वहाँ पे उनकी लॉस हुई है। ये देखिए मॉर्निंग अगर किसी तरीके से यहाँ जितने लोग देखे और जो लाइव वीडियो में भी आपको बोला था, देखिए ये टेलीग्राम लिंक नया है इसलिए ये मत सोचना कि 5 लोग हैं तो क्या इसके साथ जाना। ठीक है? राजीव इनसाइडर और जो हमारे साथ ट्रेड करते थे राजीव ट्रेडर वो चैनल ये हो गया, यहाँ पे राजीव इनसाइडर। ठीक है जी, राइट। सो मॉर्निंग जो इस तरीके से बताया 400 को अब जब तक ना तोड़े, क्या था महत्व? महत्व एक ही था भाई हमारा कि निफ्टी जो है 4-5 सप्ताह के ऊपर हमारा मार्केट क्लोजिंग किया था, जो हमें महत्व देने ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि कॉन्ट्रा ट्रेड लो, कॉन्ट्रा ट्रेड। फिर से अगर मंडे मॉर्निंग गैप डाउन ओपनिंग कर गया 100-150 पॉइंट मान के चलो, बॉटम से ऊपर में जो लो लगा है, हमें खरीदारी आते हुए दिखेगी और वहां पैनिक करके बेचेंगे नहीं। खुलते अगर थोड़ा-सा आपको गैप अप मिल गया 50-75-100 पॉइंट का, तो एक तेज गिरावट आएगी और उस गिरावट है 24,600 24,650 यहाँ हम लेंगे ही लेंगे। 550 में क्वांटिटी और ऐड कर देंगे। ये घूमेगा और जब घूमेगा ना तो आपको डबल प्रॉफिट देके जाए। ठीक बैंक निफ्टी में भी 55,500 के पास क्लोजिंग किया है। तो ये पहले अगर नीचे मिल जाए 55,200 55,000 के रेंज में हम वहाँ लेके चलें। बिल्कुल लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट डिमांड है। अप साइड में अगर जितने लोग पोजीशन बना के गए हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी और ऐड अपसाइड के लिए 55,500 के ऊपर 56,000 56,200 56,200 से 56,400 कहीं से भी बैंक निफ्टी घूम सकता है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वहां आए तो थोड़ा कॉशियस रहना, अपने पोजीशन को हल्का कर देना। तो क्लोज कर जाएगा ना तब हम वहां पे क्वांटिटी उठाएंगे डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे। ठीक है जी, राइट। और दूसरा चीज टेलीग्राम लिंक में एकक सहारा, ये राजीव इनसाइडर एकक सहारा देता है कहाँ निफ्टी लेना है, कहाँ निकल जाना है, और हमारे जितने पेड ग्रुप्स में ट्रेड करते हैं उनको स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे दे देते हैं। Those who are interested 7848844753 9905158127 एक चीज समझाया हूँ तोड़ के प्राइस एक्शंस। अभी अगर भी तो ये नहीं बोल सकता ना भाई कि मार्केट कहाँ खुलेगा। मार्केट में एक न्यूज हो गई, वो न्यूज 400 पॉइंट गैप डाउन किसको पता था? जो पुट में लेके गए होंगे कि नहीं कुछ हो सकता प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि इजराइल हमला कर देगा। उसके कारण ही आपका इंडियन मार्केट 400 पॉइंट का गैप डाउन, गैप डाउन के बाद खरीदारी जो रुके हैं उनको अभी लॉस चल रहा होगा, बिल्कुल लॉस चल रहा होगा। ठीक है, तो हमें वो डेटा को कोरिलेट करनी है, बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स को कोरिलेट करनी है और फिर जाके हमें ट्रेड करना है। राइट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को प्यार देना। ओके, थैंक यू।